अभी अच्छी बात यह है कि पिछले 24 घंटे में हमारी गंगा नदी और यमुना दोनों में जल स्तर कम हुआ है। हालांकि यमुना में घटने की स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, गंगा में थोड़ी कम है, लेकिन अभी संभावना यही है कि अगले कुछ दिनों ये घटने का ट्रेंड जारी रहेगा। हालांकि गंगा नदी में ऊपर कुछ पानी छोड़ा गया है, बट उसका बहुत ज़्यादा असर यहाँ पर दिखने की संभावना नहीं है, ऐसा सिंचाई विभाग द्वारा बताया गया है। सबसे बड़ा चैलेंज इस समय हमारे लिए यही है कि एक तो जो लोग विस्थापित हुए हैं वो लगभग हमारे 23 राहत शिविरों में रह रहे हैं, तो उनकी व्यवस्थाएं अच्छी रहें, उनको कोई समस्या न हो, इसके लिए हम लोगों ने कई सीनियर ऑफिसर्स हर सेंटर पे लगाए हैं। एडीएम लेवल के भी ऑफिसर हैं, 8-8 घंटे की ड्यूटी पर सीनियर ऑफिसर लगाए गए हैं, पुलिस के अधिकारी भी लगाए गए हैं, महिला कांस्टेबल रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं, नगर निगम की टीमें, जिससे कोई भी दिक्कत न हो। इसके अलावा जो पानी अब चूंकि नीचे जाना शुरू हो गया है, तो कई घर जो पहले पानी से भरे हुए थे वहां पर साफ सफाई और छिड़काव, ये नगर निगम की टीमों को हम लोगों ने डायरेक्ट कर दिया है और वो लोग काम पे भी लग गए हैं। तो साफ सफाई और छिड़काव होता है जिससे कोई संक्रमण न फैले। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें और जल पुलिस अभी भी तैनात है और लगातार जब तक स्थितियां नॉर्मल नहीं हो जाएंगी तब तक वो लोग अपना काम करते रहेंगे। कंट्रोल रूम हमारा 24 आवर्स संचालित है। जो की ऑफिसर्स हमने लगाए हैं, 2-2, 3-3 मोहल्ले हमने एडीएम रैंक के अधिकारियों को भी बांट दिया है, तो उनके भी नंबर को पब्लिक डोमेन में डाला गया है कि जिसको भी कोई समस्या हो तो सीधे संपर्क कर सकता है। स्वास्थ्य विभाग का रोल इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहीं कहीं से कहीं सांप, बिच्छू इत्यादि के निकलने की भी शिकायतें प्राप्त हो रही, तो उसको भी वन विभाग और स्वास्थ्य विभाग मिलकर हैंडल करे, और कोई भी किसी को बीमारी या ऐसी कोई रिपोर्ट होती है तो तत्काल हम लोग स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचा सकें। तो पूरी मशीनरी अलर्ट है, लगातार ग्राउंड जीरो पे काम कर रही है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि स्थितियां नियंत्रण में रहें और सबको सारी सुविधाएं मिल सकें। ऐसा कोई जनहानि तो नहीं हुई? नहीं, अभी कोई ऐसी बात नहीं है। लगातार क्योंकि रेस्क्यू की टीम हमारी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम लगातार काम कर रही है और जहां कहीं से भी कॉल आ रहा है हमारे लोग जाके अटेंड भी कर रहे हैं। कल 1-2 जगह से सूचना प्राप्त हुई थी जहां पे कुछ बच्चे जो है वो क्योंकि पिछले कई दिनों से हम लोग एडवाइजरी भी जारी कर रहे हैं कि कोई भी नदी किनारे सेल्फी न ले या वहां पे तैरने के लिए, खेलने के लिए न जाए, लेकिन फिर भी 2 जगहों पे कल ये सूचना प्राप्त हुई जहां पर छोटे बच्चे वो लोग नदी में वो नदी के तालाब टाइप की जगह थी, वहां पर जाके वो नहाने के लिए गए और फिर उनके साथ समस्या हो गई। तो मैं आपके माध्यम से सबसे अपील करना चाहूंगा कि ये आपदा का समय है, तो आपदा में बहुत ही अलर्ट हमें रहना है और सबके सहयोग के लिए हमारी जो टीमें हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, एसडीआरएफ हो गया, एनडीआरएफ हो गया, जल पुलिस हो गई, उनके सहयोग के बिना पानी में न जाएं। अगर किसी को घर से निकलना भी हो तो हमारे कंट्रोल रूम पे फोन करें, हम लोग तत्काल नाव, हमारे पास पर्याप्त संख्या में नाव है, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, तो किसी को भी अनावश्यक रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है। और ये जो फोटो खींचने के लिए या सेल्फी के लिए या रील बनाने के लिए तो एकदम ही नदी के किनारे जाने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, राहत शिविरों में खाने की क्वालिटी क्या है, समय से क्या खाना मिल रहा है सबको? एकदम मिल रहा है और खाने की क्वालिटी को चेक करने के लिए हम लोगों ने फूड इंस्पेक्टर्स हर सेंटर्स पे लगाए हैं। शुरुआत में 1-2 जगहों से कंप्लेंट आई थी कि थोड़ा लेट से खाना पहुंचा, लेकिन उसको संज्ञान में लेते हुए हम लोगों ने एक्शन लिया, बहुत ही कड़ी कार्रवाई की और अब कहीं से भी कोई शिकायत समस्या नहीं है। टाइमली, क्योंकि हमारे पास फोटोग्राफ, एक जो संस्था काम नहीं कर रही थी उसके खिलाफ हम लोगों ने एक्शन लिया है और बाकी लोगों से सहयोग ले रहे हैं। हम लोग फोटोग्राफ्स व्हाट्सएप पे जब भी मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है या फिर लंच का टाइम जब होता है तो टाइमली डिस्ट्रीब्यूट हम लोग मॉनिटरिंग करते रहते हैं। तो अब स्थितियां एकदम सही हैं और अच्छी क्वालिटी का खाना हर जगह पे मिल रहा है।